दोस्तों मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संदीप जोशी पर। तो आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस। आज हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी हमने आज पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जो भी वाक्य बनाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊपर, उनकी आज प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है कि किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या देखा है, उसके देखो कुछ रूल होते हैं। हमने बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, जैसे एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है उसे रिपोर्टेड हम पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर भाग होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो आज हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख रखे हैं, तो उसका एक सेंटेंस होगा और उसके 4 आंसर होंगे। ठीक है, आपको पता करना है कि इसमें से सही वाला आंसर कौन सा है। थोड़ी देर के लिए हम चुप हो जाएंगे, उसके बाद आपका आंसर आप कमेंट में आंसर कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे ये आंसर है या कैसे है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है, ही said to me राम इज गोइंग टू मार्केट। ही said to me राम इज गोइंग टू मार्केट। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसके 4 ऑप्शन हमने दे रखे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा है ही टोल्ड मी दैट राम वाज गोइंग टू मार्केट, पहला आंसर है ए। यदि ये वाला सही हो तो इस पर टिक लगाना आपको। सेकेंड आंसर हमारा है ही said to me दैट राम इज गोइंग टू मार्केट। थर्ड आंसर हमारा है सी वाला है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। और चौथा आंसर हमारा है ही आस्क्ड मी इफ राम वाज गोइंग टू मार्केट। तो ये हमारे 4 आंसर हैं। आपको पता करना है कि ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है डायरेक्ट जो वाक्य, इसका इनडायरेक्ट इसमें से कौन सा है, ए बी सी। जो भी आपको पता हो उसकी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं पीछे। हमें लगता है आपने अपना कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी अपने आंसर दिए वो आप देख लीजिए कि कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि ही said to me राम इज गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे डायरेक्ट वाला। सबसे पहले हमें एक बात पकड़नी होगी कि हमारा जो सेंटेंस है ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, अभी हमें पता लगा कि ये ना तो प्रेजेंट में ना फ्यूचर में है। ठीक है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में इसकी रिपोर्टिंग वर्ब होती तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस नहीं बदलता। अब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य बदल जाता है। कैसे बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पास्ट कंटिन्यू टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारा इनडायरेक्ट वाला जो डायरेक्ट वाला पोर्शन है वाक्य है, ये हमारा साधारण असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव है, या फिर क्वेश्चन मार्क वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है, ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना WH वाला है। तो हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस यानी नेगेटिव या पॉजिटिव वाला है। ठीक है, साधारण वाक्य। तो इसका बनाने का नियम ये होता है कि यदि said to हो तो उसे हम टोल्ड करते हैं। ठीक है, said to हो तो वहाँ पर हम टोल्ड करते हैं। दूसरा, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करते हैं। हमारा राम है तो राम, ये जो थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन था हमेशा चेंज होता नहीं है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ही said to me, तो ही said to me का हो जाएगा ही टोल्ड मी। जिस वाक्य में ही टोल्ड मी और डेट मिलेगा उसके बाद राम, इसका हो जाएगा बाज, राम वाज गोइंग टू मार्केट। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस वाले सेंटेंस में है। तो ही टोल्ड मी दैट राम वाज गोइंग टू मार्केट, ही टोल्ड मी दैट और राम वाज गोइंग टू मार्केट, हमारा यही वाला वाक्य सही है। इस वाले में क्या है, ही said to me, यहाँ पर भी साइड है, यहाँ पर भी साइड है, तो ये वाला वाक्य हमारा नहीं होगा। इस वाले वाक्य में क्या है, ही टोल्ड मी हो गया, डैट हो गया, परंतु ही वाज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर क्या आ गया हमारा ही। चूंकि राम है तो राम का राम ही रहेगा, ही आएगा नहीं, तो इसलिए ये वाला भी हमारा नहीं है। अगला देखते हैं, ही आस्क्ड मी और इफ, यहाँ पर क्या लग गया इफ। तो इफ वाले वाक्य वो होते हैं जब इंट्रोगेटिव वाले वाक्य हों। तो इफ वाले वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नहीं, तो ये वाला भी हमारा सही नहीं है। हमारा सही कौन सा है, ए वाला सेंटेंस, जो हमारा ए वाला है, ए वाला सेंटेंस यही हमारा सही, तो इसे हम राइट करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड हम देखते हैं। इस स्लाइड में हमने ए वाला वाक्य लिख के रख दिया है, राम said to मोहन हैव यू डन दिस वर्क। तो इसके हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राम टोल्ड मोहन दैट हैड ही डन दिस वर्क। नंबर बी, राम said to मोहन दैट यू हैड डन दैट वर्क। नंबर सी, राम आस्क्ड मोहन इफ ही हैड डन दिस वर्क। नंबर डी, राम आस्क्ड मोहन इफ ही हैड डन दैट वर्क।
आपको इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। इसके आप कमेंट करेंगे, देख लीजिए। तो आपने पता लगा लिया होगा। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं क्या देखेंगे। हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे। तो सेंटेंस क्या देखेंगे कि ये हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर साधारण वाक्य क्या है। तो यहाँ पर क्या है, राम साइड टू मोहन हैव यू, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वालों को हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क वालों में डैट की जगह पर इफ या वेदर लगाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राम साइड टू मोहन है, तो जिस किसी वाक्य में, ध्यान से सुनना, जिस किसी वाक्य में राम साइड टू मोहन है, इसकी जगह पर राम आस्क्ड मोहन हो और यहाँ पर इफ लगा हो, राम आस्क्ड मोहन हो और यहाँ पर इफ लगा हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हैव ऐसे असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में बदलेंगे। तो यू है, यू हमेशा सेकंड पर्सन के हिसाब से बदलता है, सेकंड ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है। जो सेकंड पर्सन यू है ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, तो इसके मतलब यहाँ पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा राम आस्क्ड मोहन इफ, किस वाले वाक्य में है, तो राम टोल्ड मोहन डैट, यहाँ पर डैट लगा है, तो ये वाला तो वाक्य हमारा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेट लगा। दूसरा वाक्य क्या है हमारा, राम साइड टू मोहन, यहाँ पर साइड लगा हुआ है, तो ये वाला वाक्य हमारा नहीं होगा और यहाँ पर डेट भी लगा है, इसलिए ये भी हमारा वाक्य नहीं होगा। दोनों देख लिए। तीसरा हम देखते हैं, राम आस्क्ड मोहन इफ, तो इसमें भी इफ है और इसमें भी इफ है, ठीक है। इसे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ही हैड डन दिस वर्क है, और चौथे वाले डी वाले वाक्य में क्या है, राम आस्क्ड मोहन इफ ही हैड डन दैट वर्क। अच्छा, हमने आपको बताया था कि निकटवर्ती जो शब्द होते हैं उनको चेंज होता है, जैसे नाउ का देन, दिस का डेट, दिस का दोज, इस प्रकार से हो जाता है, एगो का बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिस वर्क है, तो दिस वर्क का हमारा क्या होगा, डेट वर्क, तो इसमें दिस वर्क है परंतु इस वाले में डेट वर्क है, तो इसीलिए हमारा ये गलत है और ये वाला सही है। तो जिस किसी ने भी कमेंट में अगर ये वाला वाक्य लिखा होगा, इस पर राइट लिखा होगा, तो उसका वाक्य सही होगा। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर हमने लिख रखा है, आई साइड टू यू, डिड यू नॉट गो देयर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसके हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 क्या है, आई साइड टू यू डैट डू यू नॉट गो देयर। दूसरा हमने दे रखा है बी नंबर, आई साइड टू यू इफ यू हैड नॉट गॉन देयर। सी हमने दे रखा है, आई आस्क्ड यू इफ यू हैड नॉट गॉन देयर, और डी दे रखा है, आई आस्क्ड यू इफ यू हैव नॉट गॉन देयर। आपको पता लगाना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आपने पता लगा लिया होगा, तो आपने जो भी आंसर किया उसके आप कमेंट करिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको देखना क्या है कि आई साइड टू यू, आई साइड टू यू, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसके मतलब इस वाले वाक्य में क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए बीच में, जो डैट की जगह पर इफ आना चाहिए। तो ये यहाँ पर डैट है, तो इसका मतलब ये वाला वाक्य तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पकड़ लिया, सिर्फ डैट से यहाँ से ही उठा लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इफ, अब क्या है, हमने बताया इफ आना चाहिए, तो इफ तो हमारा 3 वाक्यों में इफ इफ इफ, यहाँ तीनों वाक्यों में इफ आ रहा है। तो इधर वाला हम वाक्य देखते हैं, तो डिड यू नॉट गो देयर, क्या है, डिड यू नॉट गो, तो ये रिपोर्टिंग पर जब हमारे पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा, उसके बाद वाक्य को साधारण बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो होना चाहिए यू आगे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिड का पास्ट में हो जाता है हैड, तो यू हैड नॉट गॉन देयर। लेकिन समस्या अब हमारे सामने एक और आ रही है कि यू हैड नॉट गॉन देयर, यू हैड नॉट गॉन देयर और यू हैव नॉट गॉन देयर, यानी 2 वाक्य हमारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा, यू हैव नॉट गॉन देयर, यहाँ पर हैव दे रखा है, तो इसलिए हैव तो आना नहीं चाहिए, तो हमारा ये वाला भी नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि इन 2 में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो इसे हम ध्यान से इधर भी पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आई सेड टू यू इफ यू हैड नॉट गॉन देयर, आई आस्क्ड यू इफ यू हैड नॉट गॉन देयर। तो इन 2 में से हमने पता लगाया, क्या लगाया कि यहाँ पर हमारा साइड टू का आस्क्ड हो जाता है जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 तो है नहीं, 2 वाले वाक्य में यहाँ पर तो साइड है, साइड टू यू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर साइड टू का क्या होना चाहिए, तो आस्क होना चाहिए था, इसलिए हमारा ये वाला भी
नहीं है। जब हमारे 1 2 3 नहीं है तो चौथा वाला ऑटोमेटिक होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? सी। तुम्हारा ये वाला राइट आंसर है। अच्छा, ये कैसे है वो भी हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। आई साइड टू यू है, इसका होना चाहिए आई टोल्ड, वो सॉरी आई आस्क्ड यू, क्योंकि आस्क्ड कब होगा? जब हमारा इन्वर्टेड कामा वाला वाक्य क्वेश्चन मार्क वाला होगा और हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, ठीक है। जब वाक्य की शुरुआत इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम साइड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, ठीक है। और जो कनेक्शन करते हैं इस इन्वर्टेड कामा खत्म करने के लिए तो उसको डेट नहीं लगाते, या तो हम इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। तो तीसरा वाला हमारा है आई आस्क्ड यू, ये हमारा राइट हो गया। उसके बाद कनेक्ट हमने किया इफ से, ठीक, वो भी हमारा हो गया। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो डिड यू नॉट गो देयर, तो हमारा होगा यू, हमेशा यहाँ पर यू है और यहाँ पर भी यू है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है। तो तीसरा वाला यू का यू है हमारा। उसके बाद क्या है? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड का प्रयोग होता है, हेड हमने लगा दिया, नाट है नाट लगा दिया, गो की थर्ड फॉर्म गान होती है, गान लगा दिया, दर का दर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा सी वाला है, आई आस्क्ड यू इफ यू हैड नॉट गॉन देयर। चलो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम। ये स्लाइड आप देख लीजिए, इसमें हमने सेंटेंस लिख रखा है यू सेड टू मी, यू सेड टू मी राम विल हेल्प मी टुडे। तो ये वाला सेंटेंस है, इसके हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको देखना है कि क्या है और इसका राइट आंसर कौन सा है, इसे कमेंट में लिखेंगे आप। आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो परीक्षा में जब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको देखकर ही बताना है। तो 2-3 बातें आपको अपने माइंड में रख लेनी है कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ हो वो सेंटेंस किस टाइप का है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला या WH वाला है, ठीक है। तो ये बात। दूसरी बात, आपको नियम सारे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यू सेड टू मी है, राम विल हेल्प, यानी कि साधारण वाक्य है, बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या है? असर्टिव सेंटेंस का नियम होता है कि डेट कंजक्शन उठा के डेट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है कि डेट तो सारे में ही लगा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं तो इसे कैसे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर होना चाहिए यू सेड टू मी राम विल हेल्प मी टुडे। तो हमने आपको बताया कि जब मॉडल आता है कोई बिल का, वुड, साइल का, शुड, मे का, माइट, कैन का कुड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होना है? यहाँ पर वुड होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो वुड 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 यानी कि 3 में वुड है और इस पे है बिल, यहाँ पर बिल है। सबसे पहले वुड चेक करेंगे वुड किस में है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वुड है, यहाँ पर भी वुड है और यहाँ बिल है, यहाँ पर वुड है। तो यानी कि बिल है तो बिल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो मॉडल का हमेशा बिल का, वुड, कैन का, कुड और सेल का, शुड, इसी प्रकार से हो जाता है, मे का, माइट। तो यहाँ पर बिल का हमारा क्या होगा? वुड। तो इसलिए हमारा ये बिल वाला तो होगा ही नहीं सबसे पहले। अब हमें पता लगाना है कि वुड यहाँ पर भी है, वुड यहाँ पर भी और वुड यहाँ पर भी है। इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन हमारा आंसर है, राइट आंसर है? तो हम देखते हैं, यू सेड टू मी राम वुड ही। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? राम विल हेल्प मी टुडे है, ठीक है, राम विल हेल्प मी टुडे है। तो राम का थर्ड पर्सन हमेशा चेंज होता नहीं, तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो राम विल हेल्प मी टुडे, तो राम वुड, और यहाँ पर हेल्प लिखा ही नहीं है, ही लिखा हुआ है हेल्प की जगह पर, इसलिए हमारा ये वाला भी नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये हमारा है ना ये हमारा। अब हमें इन 2 में पता लगाना है कि हमारा आंसर बी है या हमारा आंसर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वुड है और यहाँ पर भी हमारा वुड है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले क्या होता है कि डेट का भी जो टुडे होता है इसका हम क्या कर देते हैं? डेट डे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निगाह हमने दौड़ा क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या है कि यू टोल्ड मी राम वुड हेल्प यू डेट डे, यहाँ पर यू है, डेट डे। और इस वाले में क्या है? यू टोल्ड मी डेट राम वुड हेल्प मी और टुडे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहचान लगा लेते हैं कि यहाँ पर टुडे दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा टुडे है, ठीक है। लेकिन टुडे का जब हम चेंज करते हैं तो डेट डे हो जाता है। तो डेट डे किस में है? हमारा इसमें, इसलिए ये वाला भी हमारा नहीं है। अच्छा, हमारा कौन सा? ये वाला। तो राइट आंसर हमारा ये वाला है। अब ये तो है, अब ये है कैसे सही, ये हम आपको बताएंगे। तो इसे देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा। यू सेड टू मी, ठीक है,
तो क्या यू साइड टू मी का हो जाता है टोल्ड मी, ठीक है, आपको बता रखा हमने। साइड टू का हो जाता है टोल्ड मी, तो यू टोल्ड मी और कंजक्शन हटा देंगे तो यहाँ पर डेट लगाएंगे, यानी कि ये काम हटा देंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डेट। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, राम विल हेल्प मी टुडे है, तो राम वुड हेल्प, इतना भी क्लियर होगा। अब ये मी है, तो मी किस कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अच्छा, और मी है कौन, ऑब्जेक्टिव केस में आई और मी दूसरे नंबर पर है, तो यू आई मी यू, तो इसलिए मी की जगह पर क्या होगा, यू, इसलिए यहाँ पर हमने यू रख दिया। और टुडे का डे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, बी वाला। इस प्रकार से जिस किसी ने भी ये राइट आंसर हमारा बी वाला दिया होगा उसका राइट आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजें लाते रहेंगे आप लोगों को सबसे पहले कमेंट करके बताना कि ये वाली हमारी जो प्रैक्टिस है आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर ये आपको प्रैक्टिस नहीं आती तो इससे पहले हमने 5 वीडियो बना रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर 5 वीडियो बना रखे हैं। आप सबसे पहले वहाँ जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट 4, पार्ट 5 तक आप उनको देखिए पहले। जब आप उनको देखेंगे उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज चुटकियों में हल हो जाएगी। तो ये हमने प्रैक्टिस इसलिए कराई कि आप एग्जाम में जाएँ, एक दिन पहले पेपर देखें और एकदम जाते चुटकी बजाते ये हमारी प्रैक्टिस को, एक्सरसाइज को सोल्व कर दें। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।